पेज नंबर 134 और BCQ नंबर 701। इमीट्रोपिक पेशेंट विद प्रेसबायोपिया हैज, तो इमीट्रोपिक पेशेंट में क्या होता है, विद प्रेसबायोपिया डिक्रीज हो जाती है नियर वीएन, और ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है बुढ़ापे की तरफ नियर वीएन डिक्रीज हो जाती है। बूढ़े लोगों को प्रेसबायोपिया हो रहा होता है, एमसीक्यू आया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट सोडियम क्रोमोलिन ट्रू इज, तो उसके बारे में क्या चीज ट्रू है कि ये प्रिवेंट करता है एंटीजन एसोसिएटेड विद मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन, कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम एबव पोन्स वुड। तो एबव पोन्स अगर हो गई है ना ट्रांसेक्शन, तो उससे क्या होगा कि आप वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ नहीं कर पाते। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है हमारा वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ को। अगर वहां पे लियन हो गई है तो आप वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर पाते। इफ लियन अबव द पोन्स इट मींस cerebral cortex which is above the pone is resected। इसी वजह से आप कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ब्रीदिंग का अगर कॉर्टेक्स या फिर above पोन्स डैमेज होता है। लेटरल वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय, तो लेटरल वेंट्रिकल जो है उनके दरमियान एक पर्दा लगा होता है। उस पर्दे से आपने याद रखना है सेप्टम पेलुसिडम, पर्दे से सेप्टम पेलुसिडम, ये दरमियान में ब्लैक में ये वाला सेप्टम पेलुसिडम। अच्छा नेक्स्ट है, अ यंग बॉय केम इन emergency with profuse bleeding from minor trauma. He has complained of for last 6 months. There is no family history. He has also chronic diarrhea. Bleeding time 6 minutes. Clotting time is 30 minutes. Most likely cause is, अब bleeding time normal कितना होता है? Normal 2 to 9 minutes. 2 to 9 2 to minutes. 9 minutes. Clotting time कितने हैं? Time normal, I guess 2 to 6 minutes. 5 to 15 minutes. 5 to 15 मिनट्स जो है वो नॉर्मल है क्लॉटिंग टाइम। अच्छा अब देखो ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल है लेकिन क्लॉटिंग टाइम जो है वो 15 मिनट है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। और खास तौर पे जो बच्चे होते हैं इनसे न्यू बॉर्न है उनमें आप विटामिन के की डेफिशिएंसी को देखते हो ज्यादा, इसी वजह से आप जैसे ही बच्चा पैदा होता है विटामिन के लगा रहे होते हो। यंग मेडिकल टेक्नीशियन हैड अ हिस्ट्री ऑफ एक्यूट डॉक्टर रूच इसमें एक्जिमेटिस। जो अच्छा, a young medical technician had a history of acute eczematous dermatitis on his hand and wrist by wearing latex glove। अब देखो उसने ग्लव्स पहने हैं तो उसकी एलर्जी स्टार्ट हो गई है, ड्राई क्रस्टेड और थिकन्ड स्किन हो गई है, एक्जिमेटस रिएक्शन after 2 weeks but returned after 72 hour back in job and started to grow। this is the example of, तो ये कौन सा है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, किसमें होता है, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। Man has noted scleral icterus for 4-day malaise for the 1 month. On examination, mild tachycardia and vital normal. Rest of physical examination unremarkable. Show hematocrit 25%। अब देखो hematocrit बढ़ रहा है, तो hematocrit किसकी वजह से बढ़ता है कि इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई hemolysis चल रही है, इंट्रावेस्कुलर hemolysis होगी। A microscopic slide stain with the Kajal method show cell in the gray matter, which had long branch process occupied most of the interneuronal space and perivascular fit space। What type of the cell this is? तो ये कौन से टाइप के सेल है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है। नेक्स्ट है हमारे पास, पेशेंट वाज टेकिंग एस्प्रिन एज एडवाइज्ड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन वांट टू operate on the inguinal hernia, how many days prior to surgery aspirin should be stopped। तो एस्प्रिन को कितना दिन पहले हम स्टॉप करते हैं, 7 to 9 days ago। और इसके लिए ड्रग जो जो स्टॉप करनी थी बिफोर सर्जरी उसके लिए हमने निमोनिक याद किया हुआ है एलमी से, ALME। तो इसका क्या था एलमी, माइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वाला था और आई गेस एक वो एस्ट्रोजन पिल्स का था।
जो ठीक है, वेरी गुड। एस्पिरिन जो तब वो तक स्टॉप करते हैं। एस्पिरिन स्टॉप करनी होती है 1 वीक बिफोर सर्जरी, और लिथियम 2 वीक्स बिफोर सर्जरी, और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स 3 वीक्स पहले, और एस्ट्रोजन पिल्स 4 वीक्स पहले। 4 वीक पहले, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास गर्ल विद द कोर्स फीचर गैप बिटवीन द इंसाइजर एंड स्पेट लाइक हैंड, व्हाट हैपन टू मसल इन्वॉल्व इन दिस डिजीज। तो मसल्स को क्या होगा, मसल्स की इनलार्जमेंट हो जाएगी। सिनेरियो में क्या उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, एक्रोमेगाली को डिस्कस किया हुआ है। A film stroke with the pointed object is applied on the skin, there is spreading redness due to arteriolar dilatation या flare. This response is due to, तो इस response की वजह क्या है, एक्सॉन रिफ्लक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। आयरन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी इज बाय, तो आयरन बॉडी में कैसे ट्रांसफर होगी या ट्रांसपोर्ट होगी, टी से ट्रांसपोर्ट, टी से ट्रांसफरिन, तो इन फॉर्म ऑफ transferrin जाएगी। Semen in is alkaline and vaginal secretion are acidic. When semen is inside the vagina, the acidic pH of the vagina change to, तो change किसमें हो जाएगी, 5 to 6 हो जाएगी। नॉर्मल जो वेजाइना की पीएच होती है ना, वो होती है एसिडिक, कितना होती है 3.8 to 4.5। अगर सीमन की पीएच देखें तो वो है अल्कलाइन 7.1 to 8 है। ड्यूरिंग सेक्स क्या होता है, pH of your vagina rises in order to create a more alkaline environment to protect the sperm and encourage fertilization। तो इसी वजह से क्या होता है, नॉर्मल जो pH होती है ना 3.8 to 4.7, ये फिर उसके बाद अल्कलाइन साइड पे चली जाती है, एसिडिक नहीं रहती। रेडिएशन कैन अफेक्ट ब्लड सेल बिकॉज दिस सेल आर, क्यों अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द थियोफाइलिन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग। इन बेसल कंडीशन कार्डियक मसल यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर एनर्जी, तो बेसल कंडीशन में कार्डियक मसल ने क्या यूज करना होता है, एनर्जी के लिए फैट्स को यूज करना होता है। वैसे थियोफाइलिन के बाकी पॉइंट्स भी डिस्कस कर लें। इसमें एक तो ये था ना कि वो इनहिबिट करता है उसको, एरिथ्रोपोइटिन को। उसके अलावा ये उसमें भी आता है जो एक वो एस्मा के ट्रीटमेंट में भी। एंजाइना वर्सन बाय विच ड्रग, थियोफाइलिन। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन एंड नाइट्रेट इज टेकिकार्डिया। और न्यूरोटॉक्सिक प्लस कार्डियोटॉक्सिक कौन सी ड्रग है, थियोफाइलिन। अच्छा आगे देखिए, पेशेंट ट्यूमर, आपने एक ये बताया। वैसे आपके रिफ्यूलम में वो भी दिया हुआ है सीजर्स का, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन इज सीजर्स। फिर हो सकता है ऐसे ये सीक्वेंस पे पूछा हो। हाँ मे बी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट ट्यूमेटिक हार्ट डिजीज इन चाइल्डहुड, यू मर्मर साउंड डिस्निया चेस्ट पेन मोस्ट लाइकली डायग्नोज नाउ। तो न्यू अब मर्मर आ रहे हैं, डिस्निया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होगा, माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से। वैसे डायग्नोस्टिक फॉर द रूमेटिक फीवर क्या है हमारे पास, इश ऑफ बॉडीज है, नॉट डायग्नोस्टिक इटसेल्फ डायग्नोज इज एमएस। ठीक है, अगर डायग्नोज की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, एमएस है, बिकॉज माइट्रल वॉल इज कॉमनली अफेक्टेड। लेकिन अगर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो वो क्या है, एश ऑफ बॉडीज है। ट्रू अबाउट एगोनिस्ट, एगोनिस्ट ने क्या करना है, दे हैव अफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। कार्डिक आउटपुट इन हैवी एक्सरसाइज इज ऑगमेंटेड बाय, तो किसकी वजह से होगी, इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्टिलिटी। डिफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी इंक्रीज इन, तो ये दो चीजों में इंक्रीज होती है, एक पॉलीसाइथीमिया और दूसरा एस्थमा, बट पॉलीसाइथीमिया इज ग्रेटर देन एस्थमा।
men given hyperbaric oxygen for 24 hours now liable to। अब जितना ज्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन देंगे ना उतना ज्यादा इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होना शुरू हो जाएगी। स्पेसिफिक पैराथार्मोन फंक्शन इज, तो पैराथार्मोन ने क्या करना है, इंक्रीज करना है कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को। Lady come to you having thalassemia, tried planned for pregnancy, came to you for the counseling, her elder child has thalassemia major, so what is the risk? अब मुझे ये बताओ थैलेसीमिया जो है वो चीज है? थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव है, तो रिसेसिव में चांसेस कितने होते हैं ट्रांसफर होने के? मतलब वो 25% को अफेक्ट करता है, और जो है 50% उसके कैरियर में आए हैं और 25% अनअफेक्टेड होते हैं। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है 60-year-old man with the painless testicular swelling, biopsy show mature stem cell, what is your diagnosis? मेच्योर स्टेम सेल किस में मिलते हैं आपको? टेराटोमा में मिलते हैं। S2 हार्ट साउंड एज कंपेयर टू S1 साउंड हैज, तो ये मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया हुआ है कि S1 साउंड जो है मोर ड्यूरेशन का होता है एंड डलनेस उसकी होती है देन S2, और S2 हार्ट साउंड हैज मोर फ्रीक्वेंसी एंड पिच देन S1। 8-month old infant present with the alternating episode of obstruction and passage of diarrheal stool. Radiological findings show dilated bowel segment, colonic biopsy finding reveal absence of the ganglionic cell in the distended bowel segment. It is called, अब देखो एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल है, तो ये कौन सी डिजीज में होता है? हर्ट्सप्रिंग डिजीज में होता है, ठीक है। वो जगह जो है ना वो डायलेटेड होता है। और अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी? S2, S3, S corpidendal। वेरी गुड। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच फुट सडन विड्रॉल रिफ्लेक्स, तो सडन विड्रॉल रिफ्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? मल्टी साइनेप्टिक होता है। अगर स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात करें तो वो मोनोसाइनेप्टिक है, इनवर्ट स्ट्रेच रिफ्लेक्स की बात करें तो डायसाइनेप्टिक है, और अगर विड्रॉ रिफ्लेक्स की बात करें तो वो क्या है? मल्टी साइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। सीरस सेल आर, जो सीरस सेल है उनमें न्यूक्लियाई जो है वो पुश होता है टू द बेस पे, लेकिन ये इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी रखते हैं, बट बी इज ग्रेटर देन सी। A person has ingested a bottle of acetyl salicylic acid tablet, was brought to emergency and state of drowsiness, tachypnea and dehydration। तो अब उन्होंने ना आपसे मैनेजमेंट पूछी है, तो ये हमने कई दफा डिस्कस की है, क्या मैनेजमेंट देंगे? लेकिन इसमें इन्होंने वैसे N-acetylcysteine क्यों नहीं किया? वो मेरे ख्याल से यार सही कह रही है, N-acetylcysteine जो है वो पैरासीटामोल पॉइजनिंग की एंटीडोट में दे रहे हैं, ठीक है। अभी हम कौन सी पॉइजनिंग पढ़ रहे हैं? अभी वो एस्पिरिन की। एस्प्रिन की, तो उसमें हम एंटीडोट क्या देते होते हैं? उसमें तो सोडियम बाइकार्ब भी देना होता है। हाँ, बस यही करना था। infusion of NaHCO3 to alkalinization of urine, यूरिन को अल्कलाइनाइज करके उसके बाद हमने इसकी टॉक्सिसिटी कम कर देनी है। डेटा फ्रॉम द स्मॉलर स्टडी टू वन, data from smaller study on one group of people is combined with data from larger study, what type of data is this? अब देखो छोटी सी स्टडी को हमने इतनी बड़ी स्टडी के साथ मिलाना है, तो ये एक मेटा एनालिसिस है, बहुत बड़ा एनालिसिस है, मेटा एनालिसिस। लेडी विद द लॉस ऑफ ब्लड अबाउट 1500 ml, after few weeks her serum ACTH level was low and later it was found that her adrenal gland size was reduced। अब यही काम की चीज है कि एड्रीनल ग्लैंड का साइज जो है वो रिड्यूस हो गया, तो बताओ क्या हुआ? एट्रोफी ऑफ कॉर्टेक्स हो गई है। आफ्टर हेमरेज विच वन काज इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, अब हमने याद किया हुआ है कि सोडियम एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन वाली बात होगी तो क्या होगा हमारे पास? एल्डोस्टेरोन। लेकिन अगर खाली ऑस्मोलैरिटी की बात हो तो फिर क्या होगा? ADH। फिर होगा ADH और vasopressin। नेक्स्ट है lady heard his husband saying that the neighbor love her but do not confess, which further prove his secret love. The lady tried contacting the neighbor but he refused, which make her sad. She is preoccupied with this thought, sometimes get confused,
along with pain receptor are also stimulated for sensation of, तो pain receptor stimulate होते हैं for the sensation of freezing cold, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है. which of the following will decrease chance of edema, तो कौन सी चीज चांस ऑफ एडिमा को कम कर सकती है, अगर आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन हो. लेकिन अगर यही वीनस कंस्ट्रिक्शन हो गई तो उससे क्या होगा, उससे कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या होगा, एडिमा के चांसेस बढ़ जाएंगे. एल्डर ब्रदर इज कंसर्न अबाउट हिज younger brother because he is having renal tumor. Which tumor marker should be looked for, तो renal tumor के लिए हम कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज करते हैं, WT1. आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंज अकर, व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है हमारे पास, हाइपोक्सिया में एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है. 2 अल्फा 2 बीटा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब 2 अल्फा 2 बीटा कल ये हमने डिस्कस किए हुए हैं. 2 अल्फा 2 बीटा किस में होंगे, एडल्ट HB में. 2 अल्फा 2 गामा किस में थे, HbF, फीटल fetal HB में. hemoglobin. नेक्स्ट है हमारे पास 41% हेमाटोक्रेट मींस 41% का क्या मतलब है, 1% फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड इज RBP. CSF इज एब्जॉर्ब बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहां से एब्जॉर्ब होता है CSF, ए से एब्जॉर्प्शन, ए से एरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन, एरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन में की वजह से एब्जॉर्ब होगा. CSF मेड बाय किससे बनता है, कोराइडल प्लेक्सस में भी एपेंडाइमल सेल होते हैं जो कि फोर्थ एंड लेटरल वेंट्रिकल में मौजूद हैं और वहां से CSF प्रोडक्शन होती है. CSF की एब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, ए से एब्जॉर्प्शन, ए से एरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन, और फिर ये ड्रेन होता है, डी से ड्रेन, डी से ड्यूरल वीनस साइनस. एब्जॉर्प्शन में एरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन, ड्रेन में ड्यूरल वीनस साइनस. नेक्स्ट है हमारे पास एपिड्यूरल हेमाटोमा इज इन स्पेस बिटवीन, तो कहां पे होगा, बिटवीन ड्यूरा एंड क्लेवेरिया. मेन स्पोर्ट ऑफ द लीवर, लीवर की मेन स्पोर्ट क्या है, एक्चुअली दोनों स्पोर्ट्स हैं, फाल्सिपेरम लिगामेंट भी है और अटैचमेंट ऑफ हिपैटिक वेसल विद द इंफीरियर वेना केवा भी है. बट अटैचमेंट ऑफ द हिपैटिक वेसल विद इंफीरियर वेना केवा इज ग्रेटर देन falciform ligament. The most common initial presentation of hemophilia patient is, तो hemophilia patient में क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसियन साइड. जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है तब भी आपने देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं. ठीक है, तो पहले क्या कराते हैं बच्चे का, सर्कमसियन कराते हैं. सर्कमसियन की वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा जैसे बड़ा होता रहता है तो अक्सर क्या होता है, एपिस्टेक्सिस भी हो जाती है, तो E इज ग्रेटर देन एपिस्टेक्सिस. नेक्स्ट है हमारे पास काइफोसिस इज एटेनुएटेड और abnormal. curvature of which region of the spine. तो काइफोसिस को आप कैसे याद रखना है, काइफोथू से याद रखना है, काइफोथू. काइफो मतलब काइफोसिस और थू से थोरेसिक रीजन आपको याद रहेगा. नेक्स्ट है हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी इज नोन to have an abnormality of the lip due to failure of left maxillary process to fuse with the left medial nasal process. This is, इस चीज को आप क्या कहते हैं, unilateral cleft lip कहते हैं. midline cleft lip है is the failure of fusion of two medial nasal, दरमियान वाले midline है ना, तो दरमियान वाले ही दोनों medial nasal processes. unilateral cleft lip failure of fusion of medial nasal process with the maxillary process. नवंबर में आया था लेकिन बड़ा ही अजीब सा था वो, ये इस तरह का सिनेरियो नहीं था. यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप में क्या होगा, मीडियन नेजल प्रोसेस जो है ना वो मैक्सिलरी प्रोसेस के साथ यूनिलैटरल में मीडियन मैक्सिलरी नहीं मिलेगा और मिड लाइन वाले में दोनों मीडियन नेजल नहीं मिलेंगे, और जो क्लेफ्ट पैलेट वाला है उसमें पैलेटाइन शेल्फ्स इन्वॉल्व होंगी. गुड. Which muscle divides submandibular gland into superficial and deep part? तो कौन सा मसल डिवाइड करता है, माइलोहायोइड मसल. ये देखो, ये है आपके पास माइलोहायोइड मसल, ये वाला, इसने ग्लैंड को डिवाइड कर दिया है. ये नीचे वाला जो है ये डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड है और ये ऊपर वाला जो है ये क्या है हमारे पास, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड है.
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग लेसर पेल्विस। तो लेसर पेल्विस में क्या है? आउटलेट इज बाउंडेड बाय सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये देखो, ये है आपका ग्रीन वाला सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, और ये वाला बड़े वाला ये कौन सा है? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू इलियोइंग्वाइनल नर्व, देयर विल बी, तो उसमें क्या होगा? क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एंड मीडियल थाई सेंसेशन लॉस्ट हो जाएंगे। डैमेज टू इलियोइंग्वाइनल नर्व विल रिजल्ट इन loss of sensation in the upper medial thigh. Botulinum toxin A and B inhibit release of acetylcholine via, अब किससे inhibit करती है? via SNAP25। अब ये है क्या? nerve proteins है, nerve proteins protein। अब देखिए, ये आपको एक मसल सेल दिखाया है, इसमें दो चेन्स हैं, ये है लाइट चेन, ये है हैवी चेन, ठीक है। बटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन रिसेप्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं ये। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सिनेप्टिक वेसिकल है, एसिटाइलकोलिन है, और ये सारी प्रोटीन्स है। अब इन प्रोटीन्स में क्या है? स्नेयर प्रोटीन्स, मेनली ये जो येलो वाली है स्नैप 25 टाइप ए, सी और ई, इनके ऊपर इफेक्ट करता है ये आपका बटुलिनम टॉक्सिन। olfactory pathway involve mitral cell to olfactory cortex। कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया काज है, तो कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया या फिर एसी वाला जो सिनेरियो होते हैं उन सब में क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। Which one cause lymphoma with C mice translocation? तो C mice translocation किसमें मिलती है आपको? olfactory pathway का। अच्छा, इसमें क्या होगा हमारे पास? एप्स्टेन बार वायरस। अब मुझे ये बताएं, एन माइस, हाँ जी, न्यूरोब्लास्टोमा। एल माइस किसके साथ होगा? नहीं पता। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ, कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, और जो ये हमारा सी माइस है ये किसके साथ होता है? एप्स्टीन बार वायरस। हाँ, एप्स्टेन बार वायरस। इसने और क्या काज करना है? सी माइस, बर्किट, लिम्फोमा में सी माइस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यंग बॉय हैज आपने बायलैटरल ठीक से वो पैरोटिड टीबी वाला इनलार्ज, यंग बॉय हैज बायलैटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट ड्यू टू, तो किसकी वजह से होगा? मम्प्स की वजह से पैरोटिड इनलार्ज हो जाते हैं। एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट इज प्रेजेंट ड्रेन्स, तो कहाँ पे ड्रेन होती है? अपर हेड ऑफ द पैंक्रियाज। इसे कैसे याद रखना है? एक्सेसरी एक्स्ट्रा है ना, जब किसी बीवी की किसी बंदे की दो बीवियां होती हैं या एक एक्स्ट्रा बीवी होती है, नॉर्मली तो एक बीवी होती है सबकी, अगर एक्स्ट्रा बीवी होगी, एक्सेसरी बीवी होगी, तो उसने क्या करना है? उसके सर पे चढ़ के नाचना है। तो उसे याद रखो, सर में अपर हेड ऑफ पेंक्रियाज हो जाएगा। नेक्स्ट है लीवर नेक्रोसिस इन द हायर डोज काज बाय, तो हायर डोज किसकी लीवर नेक्रोसिस काज करती है? तो वो है हमारे पास पैरासीटामोल। 35-year बर्ड कीपर प्रेजेंट विद फ्लू लाइक इलनेस, चेस्ट एक्सरे शो इनफिल्ट्रेट विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, तो बर्ड कीपर है, तो बर्ड को पकड़ने के लिए वो क्या यूज करते हैं? सिट्टा यूज करते हैं। तो याद रखो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? सिट्टा कोसाई, क्लेमाइडिया सिट्टा कोसाई या सिट्टा कोसोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास 48-year-old लेडी हैज लास्ट स्टेज ऑफ CA fibroid and she tell you not to tell her family. Her son asks about her mother condition and disease, what will you do? तो ये ऐसी चीज है जो बाकी फैमिली मेंबर्स को नुकसान नहीं दे रही, तो फिर अगर आपको पेशेंट ने मना किया है तो आपने उन्हें कुछ नहीं बताना उसके बेटे को। टेल नथिंग। A patient present with the acute pulmonary edema and dyspnea, which of the following is drug of choice? तो आपने क्या देना है? acute pulmonary edema में IV फ्यूरोसमाइड, लैसिक्स लगा रहे होते हैं ना हम बार बार। फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर इज, तो फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर को हम क्या कहेंगे? बॉक्सर्स फ्रैक्चर कहेंगे। जो बेनिट फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है? बेस ऑफ द थंब का फ्रैक्चर होता है, जिसमें फर्स्ट मेटाकार्पल अफेक्टेड होती है, लेकिन जो बॉक्सर फ्रैक्चर है उसमें क्या होगा? फिफ्थ मेटाकार्पल फ्रैक्चर होता है।
और दो फ्रैक्चर और होते हैं आपके, एक कोलिस फ्रैक्चर, एक स्मिथ फ्रैक्चर। जो स्मिथ फ्रैक्चर है इसमें रेडियस के एंड का फ्रैक्चर होता है, और रेडियस का एंड जो है वो किस साइड पे मूव करता है, एंटीरियरली। ये देखो, ये है आपका बेनेट फ्रैक्चर। बेनेट फ्रैक्चर में की फीचर क्या है, इस फ्रैक्चर सबलक्सेशन ऑफ कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। और की फीचर इसमें क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होगा, ओब्लिक फ्रैक्चर पैटर्न और बोलर डॉर्सल फ्रेगमेंट। ये आपको फ्रैक्चर दिखाया हुआ। नेक्स्ट है आपका बॉक्सर फ्रैक्चर। जो बॉक्सर फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है, ये देखो, फिफ्थ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर। और ये दो है आपके कोलिस और स्मिथ फ्रैक्चर। अब कोलिस और स्मिथ को कैसे याद रखना है, आपने कोलिस को याद रखना है PCM से। सी से कोलिस हो जाएगा, पी से ये मूव करेगा पोस्टली, और एम से मीडली। पोस्ट और मीडियली अगर मूव करे ये पार्ट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिस फ्रैक्चर। लेकिन एंट्रोलेटरली मूव करे तो वो क्या होगा, हमारे पास स्मिथ फ्रैक्चर होगा। एक्चुअली जो स्मिथ फ्रैक्चर है वो कोलिस फ्रैक्चर का उलट है। अब कोलिस फ्रैक्चर में क्या होता है, रिजल्ट ऑफ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड इज कॉमनली टॉट दैट कोलिस फ्रैक्चर हैव अ डिनर फोक एबनॉर्मेलिटी। ये आता है सिनेरियो, डिनर फोक एबनॉर्मेलिटी किस में होती है, तो वो कोलिस में होती है, ठीक है। और जो स्मिथ फ्रैक्चर है उसमें क्या होता है, कॉमनली रिजल्ट ऑफ द फॉल ऑन फ्लेक्स्ड रिस्ट। और इसमें ये आपको शो कराया हुआ है डिनर फोक एबनॉर्मेलिटी कोलिस फ्रैक्चर की। इसमें एक नेक्स्ट है वो a patient in RT and head injury after which he has increased respiration and decreased respiration। अब देखो respiration increase हो रही है, decrease हो रही है, ये कौन सी टाइप की respiration है, kind stroke breathing में ऐसा होता है। A patient present with a painful right big toe, he was diagnosed to have gout and doctor advised him allopurinol। allopurinol which factor will affect the availability of the allopurinol, तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, albumin। Infectious mononucleosis is caused by Burkitt Epstein-Barr virus. Which of the following will prove this association? तो ये commonly किस में होता है, अफ्रीकन में। एप्स्टन बार वायरस जीनोम कॉमन इन अफ्रीकन पीपल। A female was diagnosed with the pulmonary TB. She has been taking OCP for 2 years. She suddenly started vomiting. Her beta HCG came positive. Which of the following drug cause OCP failure? तो कौन सी ड्रग काज करती है, इसे मैंने ना रेफेम्पिसिन नहीं याद किया था, राफिया से याद किया था। राफिया हमारी क्लास फेलो थी, तो उससे मैंने याद किया था कि एक्चुअली वो फीमेल है, ठीक है। तो अगर उसने OCP लिया और साथ में एंटी-टीबी ड्रग लिया तो उसका ओसीपी फेलियर हो गया और वो प्रेग्नेंट हो गए। बेसल गैंग्लिया सेंड एक्साइटेटरी आउटपुट टू, तो कहाँ पे एक्साइटेटरी आउटपुट अपना भेजती है, मोटर कॉर्टेक्स में। ये है हमारे पास ग्रीन वाला, बेसल गैंग्लिया से कहाँ जा रहा है, कॉर्टेक्स की तरफ। एक्साइटेटरी सिग्नल है ग्लूटामेट। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट में क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ रिजेक्शन ऑन बोथ साइड। पोरफायरिन अटैच टू विच इन प्लाज्मा, किसके साथ अटैच करेगी, एल्ब्यूमिन के साथ। कंटेंट मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन इंक्वाइनल कैनाल ऑफ फीमेल। अब गौर से देखो, हमने फीमेल की बात की है, ठीक है। फीमेल में क्या होगा हमारे पास, राउंड लिगामेंट एंड इलियो इंक्वाइनल नर्व। लेकिन अगर मेल की बात करें तो उसमें क्या होगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा। COVID-19 recently show a species transfer which is named as, जिसे हमने क्या कहा, SARS-CoV-2 का। A female had previous missed abortion, which assay can be used to confirm the pregnancy and ACG in urine is। तो कौन सा assay कराएंगे, enzyme linked immuno assay कराएंगे। What is location of compact bone? तो compact bone कहाँ पे होती है, directly under the periosteum होती है। It is located in diaphysis of the long bone and under periosteum. Okay. When carbon dioxide transferred to lung from the tissue, what happen? तो क्या होगा उसमें, acidosis of RBC start हो जाएगी। Infectivity of the streptococcal pneumonia is due to, तो infectivity किसकी वजह से होती है, streptolysin की वजह से। Cell wall of gram positive cause septic shock
विच कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल काज शॉक, तो कौन सा कंपोनेंट काज करता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन काज करता है। अब जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसने शॉक काज करना है वाया एक्सोटॉक्सिन, मतलब बंदा खुद पॉजिटिव है, उसे बाहर वाले आके भटकाएंगे तो ही वो उसने शॉक काज करना है, वरना नहीं। एक्सोटॉक्सिन बाहर वाले एंड पेप्टाइडोग्लाइकिन। लेकिन अगर कोई बंदा खुद ही नेगेटिव है तो उसके अंदर नेगेटिविटी वो पल रही है, तो वो क्या है, एंडोटॉक्सिन है। सेंट्रम एंड न्यूरल आर्च इन द वर्टिब्रा जॉइंट बाय, तो सेंट्रम और न्यूरल आर्च ये दोनों आपस में किस तरह से मिले होते हैं, बाय द पेडिकल। ये सेंट्रम है, ये न्यूरल आर्च है, और ये क्या है हमारे पास, पेडिकल। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसर लेंस इन द लाइट माइक्रोस्कोप, कंसंट्रेट करता है लाइट इनटू कोन लाइट onto specimen. A rapid sequence intubation has to be done in the pregnant female. Which drug crosses the placenta and affect the fetus? तो कौन सी ड्रग है, याद रखना जो विलन होता है ना उसने हमेशा बच्चे को भी साथ मार देना है, ठीक है। तो वी से विलन, वी से विक्यूरियम, तो विक्यूरियम वो ड्रग है जिसने क्रॉस करना है प्लेसेंटा को और अफेक्ट करना है फीटस पे। लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ ब्रेकियोस्फेलिक वेन, ब्रेकियोस्फेलिक वेन कहाँ होती है, बिहाइंड द स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल। रिगार्डिंग जोना फेसिकुलेटा ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, तो ACTH act to produce the corticosteroid. Deep inguinal ring is formed by which of the following? डीप इंग्वाइनल रिंग किससे बनता है, डीप इंग्वाइनल रिंग बनता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में, और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है वो कहाँ बनता है, एक्सटर्नल ओब्लिक में, ट्रायंगुलर इन शेप और एक्सटर्नल ओब्लिक में। सेडिमेंटेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट इंक्रीज बाय डिक्रीज इन, तो कौन सी चीज डिक्रीज होगी, एल्ब्यूमिन। A child present with the recurrent rhinitis urticaria rash on the lower limb, what is the cause? तो क्या cause होगा, अब देखो recurrent rhinitis और साथ में urticaria और rashes हो रहे हैं on the lower limb, तो type 1 hypersensitivity reaction, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एन 18 year old girl present with a primary amenorrhea, short stature, shielded chest, wide carrying angle, तो ये हमने काफी दफा डिस्कस किया हुआ है। प्राइमरी एमेनोरिया किस में होता है, हमेशा टर्नर में होता है, और वो होती भी फीमेल है, ठीक है, और टर्न हमेशा कंप्लीट लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट मोनोसोमी। वेरी गुड, कंप्लीट मोनोसोमी होती है इसमें, और क्या होता है 45X नॉट, और बार बॉडी इसमें होगी कि नहीं बार होगी, बॉडी एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है। वन बार बॉडी किसमें होगी, नॉर्मल फीमेल, और क्लाइंट फिल्टर में। वेरी गुड। सिमिलैरिटी बिटवीन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल इज, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि इसमें ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन है। कॉमन फीचर बिटवीन द स्मूथ एंड स्केलेटल मसल, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बट बिफोर कंट्रैक्शन, और कॉमन फीचर बिटवीन द कार्डिक एंड स्केलेटल मसल क्या हो गया कि उसमें ट्रांसफर स्ट्राइएशंस होती हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल एंड स्मूथ मसल क्या है, कैल्शियम कलमेडुलिन कॉम्प्लेक्स बनता है इन द स्मूथ मसल। स्ट्राइएटेड मसल दैट रिथमिकली मायोजेनिकली कॉन्ट्रैक्ट इन द सिंक्रोनाइज फैशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। स्मूथ हार्ट वर्क एज अ सिंसिटियम बिकॉज ऑफ, तो क्यों एज अ सिंसिटियम काज करते हैं, ड्यू टू गैप जंक्शन। हिस्टोलॉजी ऑफ अ स्लाइड शो सीरस एसिनाई इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड डक, दिस इज रिलेटेड टू, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, स्लेवरिक ग्लैंड से। Tubular structure with the smaller lumen and transitional epithelium with a 3 layer of the smooth muscle and outer wall develop adventitia related to, तो ये किस चीज से रिलेटेड है, यूरेटर से। अब यूरेटर में ना 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका म्यूकोसा, इनर लेयर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और लेमिना प्रोपरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अपर 2/3 में इनर लॉन्गिट्यूडनल और आउटर जो है वो सर्कुलर होगा, जबकि लोअर 1/3 में क्या होगा, ट्यूनिका मस्कुलरिस, मिडल इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और में क्या लेयर होती है, इसके 13 सिरोजा या एडवेंटिशिया और दूसरी एंटीशिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी ब्लैडर वॉल के अंदर ब्लड टू से चल नहीं है फिर क्या होगा,
हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्लैडर के अंदर अगर डेट्रोसस मसल जो है वो एब्सेंट हो ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर इनकॉन्टिनेंस होगी। मसल नहीं है, कंट्रैक्शन नहीं होगी। कंट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं, अगर डिट्रोसर मसल मेनली तो कंट्रैक्शन कराता है तो वो यूरिन फ्लो में एड कर रहा होता है ना, तो फिर अब रिटेंशन होगी। गुड, रिटेंशन होगी और डायवर्टिकुलम बनेगा। जो कंजेनिटल डायवर्टिकुलम होते हैं ना, उनमें यही होता है कि एल्सवेयर यूरिनरी रिटेंशन शुरू हो जाती है। लेंथ ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस इज, राइट और लेफ्ट दोनों ब्रोंकस की लेंथ आपको याद रखनी है। लेफ्ट वाला जो है वो 5 सेंटीमीटर और राइट वाला कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ये छोटा और मोटा होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, जो लेफ्ट वाला होता है वो लंबा और पतला होता है। इन हैंगिंग सडन डेथ अकर ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ, तो किसके फ्रैक्चर की वजह से होगी? ओडेंटाइन प्रोसेस ऑफ एक्सिस की वजह से। नॉन डायबिटिक फीमेल अंडरवेंट कोलिसिस्टेक्टमी प्रेजेंट ऑन 4th पोस्ट ऑफ डे विद कफ हिमोप्टेसिस एंड डिस्निया। काज इज, तो क्या काज होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Old female fall in the washroom lead to fracture and replaced by prosthesis. On the following day, she developed dyspnea and petechiae on skin. Cause is which of the following? तो देखो उसी दिन ही उसे क्या हुआ है, जब उसने प्रोस्थेसिस लगवाया उसे पिटिकियाई और डिस्निया स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है? फैट एम्बोलिज्म है। आफ्टर हेमरेज व्हाट इज इमीडिएट मैकेनिज्म टू स्टॉप द ब्लीडिंग? तो इमीडिएटली आपने क्या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो आप में स्टॉप करेगा ब्लीडिंग? वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ये भी नवंबर अटेम्प्ट में आया हुआ था। पेशेंट ऑफ टीबी ऑन एटीटी फॉर द 2 month। टीबी एंटी बॉडी करेक्टरिस्टिक इज, तो टीबी की जो एंटीबॉडी होती है ना वो सेल बाउंडेड होती है। कैप्लान मैरी कर्व इंडिकेट, कैप्लान मैरी को आपने ना कैप्लान मैरी नहीं पढ़ना, कप्तान पढ़ना है। जो कप्तान होता है उसने क्या करना होता है? अपनी टीम की सर्वाइवल के लिए काम करना होता है, ठीक है। तो कैप्लान मैरी कर्व क्या बताता है आपको? सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट बताता है। 90% कास ऑफ एंथ्रैक्स वेयर लियन इज फाउंड इन, तो एंथ्रैक्स की जो लियन है वो कहाँ पे होती है? स्किन लियन होती है, और ये ब्लैकिश इन कलर होती है एंथ्रैक्स की जो लियन होती है। और इसमें जो स्टेन आप यूज करते हैं एंथ्रेक्स के लिए वो कौन सा करते हैं? ये वो वाला ही है, वो जो आपने बताया था ब्लड डैगर वाला, और साथ में माफियन स्टेन था। वेरी गुड। माइफियन स्टेन, और ये खून की होली खेलता है तो उससे ब्लड एगर। रिसेप्टर फॉर द ग्रोथ हार्मोन आर प्रेजेंट इन विच पार्ट? तो ग्रोथ हार्मोन ये लास्ट टाइम आपने खुद ही बताया था, कहाँ पे होते हैं रिसेप्टर इसके? ऑन प्लाज्मा आपने मेम्ब्रेन। कुछ पूछा है? राइबोसोम कंपोजिशन, तो आर से राइबोसोम, आर से आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके क्या बना रही है? राइबोसोम बना रही है। फीमेल केम विद हर सन हु प्रेजेंट विद वन टेस्टिकल एब्सेंट ऑन एग्जामिनेशन, यू फाउंड राइट टेस्टिकल नॉर्मल एंड स्वेलिंग इन द लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन, ठीक है। तो इसने क्या काज करना है? अनडिसेंडेड टेस्टिस ने क्या करना होता है? मैलिग्नेंसी काज करनी होती है। इन्वेजन इज फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैलिग्नेंसी? तो मैलिग्नेंसी में क्या होगा? डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट होगी।